तो चूल्हे की तरफ आते हैं हम। हमने कई बार यहाँ पर घास लगाया लेकिन हमें कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन अब की बार जो हमने लगाया है, एक तो हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इसकी ज़मीन बनाने में, और दूसरा जो है अब की बार हमें घास भी अच्छे वाला मिल गया है जो यहाँ पे हमने शिफ्ट किया है। तो आज तकरीबन तीसरा दिन है, बिल्कुल सब्ज़ खड़ा है, और अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब की बार हमारा घास बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर गुलाब का एक कली खिल रही थी या कॉम्पल खिल रही थी, और वो इतना खूबसूरत फूल बन रहा है। लगाने के बाद हमने सिर्फ पानी का छिड़काव किया था, और उसके बाद भी फिर पानी का छिड़काव किया गया था। अभी हमें घास थोड़ा थोड़ा खुश्क नज़र आ रहा है, तो अब अच्छे वाला पानी लगा देते हैं। जॉनी क्या हुआ है, लाड़ी शाड़ी नहीं कर रहे आजकल जॉनी? यहाँ पर हमारे पास बीज हैं, और ये बीज जो हैं करेले के बीज हैं, और ये थोड़े से बीज हमें 50 रुपये में मिले। कास्ट करने से पहले हमें भिगो के रखने, और तकरीबन 1 घंटा भिगो के रखने। काफ़ी कीमती हैं ये, अगर 50 के ये ज़्यादा से 15 से 20 बीज होंगे। टाइम नोट कर लिया हमने, और 1 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। अभी इस साइड पे हमारे बैंगन लग चुकी हैं, इस साइड पे भिंडियाँ, दूसरी तरफ भी भिंडियाँ हमने लगा दी हैं, और ये वाले बैंगन कुछ इस तरह से लगे पानी देने के बाद। और अभी सोचा जा रहा है हमारे जो करेले हैं उनके बीज कहाँ लगानी है, तो सोचा जा रहा है कि दीवार के साथ साथ लगा दिए जाए। अगर ये पौधे निकलते हैं तो इनको दीवार के ऊपर इसकी बेलें चढ़ा दी जाएँ। और वैसे एक चीज़ है कि दीवार के साथ कुछ ख़ास नहीं होते हमारे पौधे, लेकिन रिस्क लेते हैं अब की बार। और इस साइड पे भी हमने भिंडियाँ लगाई हैं, और एक और करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो करेले के कुछ बीज लगा देते हैं, ताकि बेलें हम इस जो बनी हुई है ग्रिल इसके ऊपर चढ़ा दें। कैसा रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज सुकून घर में शहरेज़ की आवाज़ें गूंज रही हैं, और वो अपने कज़नों के साथ खेल रहा है, कज़न्स के साथ। आसिम भाई, आसिम भाई कहाँ है? आसिम भाई पकड़ लें भाई, उठा लें उठा लें उठा लें उठा लें। अफ्तार की तैयारियां चल रही हैं, और यहाँ पर फ्रूट चाट बनाई जा रही है। तो अफ्तार के साथ साथ हमारे बहुत से पेंडिंग काम वो भी निपटाए जा रहे हैं। दोनों काम हमें करने होते हैं ना, इसमें भी हाथ बटाना होता है। अब हमारी सब्ज़ी और पौधों को दिन में 2 टाइम पानी लगाया जा रहा होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं तो ये खुश्की होते हैं तकरीबन हर वक्त। और आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी सब्ज़ी तकरीबन मुकम्मल कर ही ली। गर्मियों की सब्ज़ी यहाँ पर हमने बैंगन, फ़िलहाल तो ये खुश्क नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि 1-2 दिन में जो है ना, जिन पौधों ने मुरझाना हुआ वो मुरझा जाएंगे और बाकी एक्टिव हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारी जो वो भिंडियाँ लग गई, और एक चीज़ हमारी रहती है, वो क्या है, इस साइड पे हमारा जो अफ्तार की तैयारियां चल रही हैं, और अफ्तार में आज कुछ स्पेशल होने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने सोचा कि हम अपना काम भी जारी रखें। तो यहाँ पर हमारे पास करेले का बीज है, बहुत ही अहम चीज़। जिस तरह से बैंगन अहम है ना, करेला उससे ज़्यादा अहम है। तो दीवार के साथ साथ हमने छोटे छोटे गड्ढे बना लिए हैं, और उसमें लगेगा करेला। ये इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होती इसकी जो जड़ें हैं, तो इसलिए इतना मसला नहीं है। करेला, सूरजमुखी, उसके बाद जो है यहाँ पर भिंडी, तो हर चीज़ साथ साथ लगी। हम देख लें कुकिंग में क्या चल रहा है। नीचे बैठे हुए थे हम, शहरेज़ के साथ खेल रहे थे। शहरेज़ का भालू जो है वो सरनगू है। जब से माह रमज़ान शुरू हुआ है घर में कुछ ना कुछ बन रहा होता है, लेकिन वीकेंड पे हम कुछ ख़ास बनाते हैं। वजह ये है कि वीकेंड पे शहरेज़ लोग आए होते हैं, और उसके बाद बच्चे सभी जो शहर में पढ़ते हैं वो भी वापस गाँव आ जाते हैं, तो उससे घर में रौनकें भी लगी होती हैं। तो कुछ ना कुछ ख़ास भी बनाना होता है, और आज कुछ ज़्यादा ही ख़ास बन रहा है। तो देखते हैं क्या बन रहा है हमारे किचन में। फ़िलहाल हमारे पीछे शहरेज़ की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, सीरत ज़हरा के साथ वो खेल रहे हैं और सही चीख रहा है। सुकून घर में बड़ा अच्छा लग रहा है शहरेज़ की आवाज़ों का गूंजना। देखते हैं कि आज स्पेशल क्या है हमारे। आज की स्पेशल रेसिपी में यहाँ पर हमारे पास आलू हैं, जिनको हमने अच्छे से मैश करना है। पहले बॉईल कर लिया था, और अब बस मैश करना है। शहरेज़ चीखे मार रहा है, कहीं आलू तो नहीं लेना चाह रहा। वो अपने आसिम भैया से खेल रहा है।
आलू हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं और यहाँ रख के इसमें जो है वो मसाले वगैरह जब हम ऐड करते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है। सामने से ग्रीनरी और यहाँ हमारी कुकिंग चल रही होती है। तो यहाँ हमारे पास सब्ज़ धनिया, प्याज और सब्ज़ मिर्च ये डाल रहे हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जान एक अफ्तार पार्टी पे जा रहे हैं और शहरेज़ बाबा जान से मिलने के लिए। बाबा जान प्यार कर रहे हैं शहरेज़ से और वो दाढ़ी पे हाथ लगा रहा है। शहरेज़ बाबा, हाँ जी बाबा कह रहे हैं वो मेरी पगड़ी देख के खुश हो रहा है। पकड़ लें, ऐसा पकड़ लें। हाँ जी। यहाँ पर हमारे पास खुश्क मसाला जाते हैं जिसमें सभी मसाले हैं। टाइम कम है, अब मसाले गिनवाते नहीं हैं, आप खुद ही देख लें कि क्या क्या है इसमें। और एंड पे यहाँ पर चिकन है जिसको हमने बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद इसके अलग अलग हमने रेशे कर लिए और अब मिक्स करना है हमने इसे। और यहाँ पर हमने मैदे का आटा गूंद लिया है, इसमें ज़ीरा वगैरह ऐड करके अच्छे से डो बना लिए। इसको फ़िलहाल साइड पे रखते हैं, पहले हम मसाले बनाते हैं। 2 दिन बाद हमने मुर्गियों को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला है और वो निकलते ही सब्ज़ी में घुस आई हैं। नुकसान के साथ साथ उनको यहाँ से खुराक भी मिल रही होती है ना। वजह ये है कि डरबे की सफाई करनी है हमने और साथ में ये भी उतार रहे हैं हम, यानी इतनी ज़्यादा सर्दी है नहीं, इसलिए ये ख़त्म करते हैं। जैसे लगाए थे वैसे ख़त्म किए जा रहे हैं। मसाला हमारा कुछ इस तरह से मिक्स हुआ है और ये तैयार हो गया है। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं कि हमने क्या करना है। जो मैदे का आटा बनाया है उसके कुछ इस तरह से पेड़े बना के रखे जा रहे हैं। अगले मरहले में पेड़ों से इस तरह से रोटी बेली जा रही है। अब टॉपिंग की जा रही है, टॉपिंग कहेंगे या फिर फिलिंग। फ़िलहाल टॉपिंग है, बाद में फिलिंग होगी। बेलने के बाद उसको कुछ इस तरह से हमने रोल बना लिया है और अब इसकी कटिंग करनी है। कटिंग के लिए हमने धागा लिया और धागे से कटिंग करनी है। कुछ इस तरह से कटिंग की जा रही है। अच्छा, तो ये रहे हमारे चिकन पोटैटो पिन व्हील्स। नाम मैंने बताया नहीं, हम बस बनाई जा रहे हैं। चिकन पोटैटो पिन व्हील्स। कुकिंग हमारी चल रही है, हम चलते हैं अपने काम की तरफ जिसमें हमने बीज लगाना है, करेले का बीज। और सामने से सूरज भी डूब रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मट्टी को हमने अच्छे से वैसे भुरभुरा पहले कर लिया था, बाद में लगेगा बीज इसमें। हमने 1 या 2 बीज लेने हैं और बस इसमें लगा देने हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, कोको हट के डरबे की सफाई हो चुकी है और यहाँ से हमने गत्ते वगैरह सारे उतार दिए। अब इनको हवा भी मिलेगी और ये सारा दिन इस डरबे के अंदर रह भी सकेंगे। कुछ बीज बच गए थे, ये हमने साथ साथ लगा दिए हैं इस साइड पे। मुर्गियों को बाहर तो हम निकाल बैठे, अब तंग बहुत ज़्यादा कर रही हैं, वापस नहीं जा रही, जबकि इनके डरबे की सफाई भी हो चुकी है और अब माहौल भी खुला हो गया इनके लिए। शाहज़ेब भी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। पानी कहाँ, शॉप पे लेके जा रहे हो? हाँ, सही, जल्दी लेके जाएं। वो ये है कि हम घर में इफ्तार कर रहे होते हैं और फिर मार्केट में अगर हमारे कोई मेहमान भी आए हो या फिर शॉप पे जो होते हैं उनको हम वहीं पे इफ्तार करवा देते हैं। हमारे इस साइड पे बन रहे हैं चिकन पोटैटो पिन व्हील्स, कुछ इस तरह से बन चुकी हैं और अगला मरहला जो है वो इनको फ्राई करने का है। लास्ट टाइम हमने पोटैटो पिन व्हील्स बनाए थे तो वो इस तरह से टेढ़े नहीं हुए थे, वो बिल्कुल ज़बरदस्त शेप बनी थी। तो ये चिकन की वजह से, क्योंकि इसके रेशे हैं तो धागे के साथ वो अटक जाते थे, तो इसलिए थोड़ी सी शेप हाथ से फिर हमें सीधा करना पड़ी। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब हम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो चूल्हे की तरफ आते हैं हम। बड़ी मुश्किल से आग जलाई है क्योंकि आग जलाना आज हमारे ज़िम्मे था, तो आग जल चुकी है। कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने मैदे का पेस्ट बना लिया था और इसमें डिप करनी है हमने और फ्राई के लिए छोड़ देनी है कढ़ाई में।
ऑयल मेरे ख्याल में अभी ज़्यादा गर्म नहीं है। चिकन पिन व्हील्स हमारी फ्राई हो रही हैं और मज़े की बन रही हैं यार, माशाल्लाह। अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और इनको बाहर निकाला जा रहा है। पिन व्हील्स हमारी बन रही हैं, बल्कि चिकन पिन व्हील्स बन रहे हैं। यहाँ पर रायता बना लिया गया, इसके अलावा मज़ा नहीं आता। और आज अफ्तार दस्तरखान यहाँ सजाया गया क्योंकि वहाँ पर अभी घास नया नया लगाए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ हमारा रायता आ गया और पहले भी कुछ आया हुआ है, आराम से रखने हैं। ओह, फ्रूट चाट। मुर्गियों को परमानेंट डब्बे में बंद करने के बाद हमने सुकून घर की सफाई की है और अब सफाई बहाल रहेगी। पहले सफाई करके हटते थे और मुर्गियाँ सही गंद डाल देती थी, और अभी ये है कि अच्छी भी लग रही हैं। और मैं ये देख रहा था कि जितना बड़ा डब्बा है ना, यहाँ पर हम चाहे 10 मुर्गियाँ और डाल दें, गुजारा कर जाएंगी। और इतना अच्छा लग रहा है। अब इनको खुली आबो हवा भी मिल रही है, खुराक भी हम इनको प्रॉपर डाल रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। लेकिन पहले यूँ होता था ना कि हम इस साइड पे आते थे तो ये हमारे पीछे भागती थी। अब बंद है, भाग सकती नहीं, तो हम वो कहते हैं कि इनके अरमानों पे पूरा उतरते हैं। जब भी इस साइड पे आएंगे खुराक डाल दिए करेंगे इनको। आयशा ज़ेब आया, हमारी तरफ आने की बजाय वो नलके पे सीधा गया है और हाथ मुँह धो रहा है वहाँ पे। और यहाँ पर हमारे चिकन पिन व्हील्स जो है वो फ्राई हो रही हैं। शज़ेब, आज बड़ी मज़े की चीज़ बन रही है। एक तो मुझे एक गड़े वाला नाम भूल जाता है, याद भी नहीं आता, कल बंदा भांडा फोड़ सुबह से अब तक इसने 4 दफा मेरे से नेम पूछा। आप बताओ क्या नाम है? बताओ। टमाटो के आगे पता नहीं बताओ। क्या है। टमाटो। हाँ, आगे पता नहीं क्या है। पोटैटो। हाँ, पोटैटो चिली मिली। चिली मिली कह रहा जी, पोटैटो चिली मिली। चिकन पोटैटो पिन व्हील्स। पिन भी। पिन व्हील, बस आप पिन व्हील कहा करें कि हम पिन व्हील बना रहे हैं, ठीक है। तो आ जाए फिर। आपने वैसे इस्लाम ही नहीं लिया, हाँ जी। तो अब ये कैसा इस्लाम होगा कि पहले बात करने के बाद फिर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अव्वल आखिर दोनों अस्सलाम वालेकुम अव्वल आखिर। स्टार्ट वाला भी और एंड वाला भी। तो कोई बात नहीं, बंदा भूल जाता है। शज़ेब वैसे शॉप पे था तो वहाँ पे गया पानी देने के लिए, और उसके बाबा जान ने उसको शॉप पे खड़ा कर लिया। शाम के वक्त अफ्तार टाइम रश होता है, तो इसीलिए शज़ेब की ड्यूटी भी फिर लग जाती है साथ साथ। सेकंड लेयर निकाली जा रही है, दुआ पूर से देने में पंजाबी जैसी। ज़ैफ़ा नहीं बैठा पंजाबी चिकन पोटैटो पिन व्हील्स। हुज़ैफ़ा को जब से हमने लागू किया ना कि आपने ब्लॉग में पंजाबी बोलना है, वो आया ही नहीं। ए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनने, मज़े के हैं ये। तो फाइनल हमारा दस्तरखान सज चुका है, इफ्तार का टाइम भी करीब है, और ये है फाइनल लुक हमारी चिकन पिन व्हील्स की। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ रखते हैं और बाकी सबको बुलाते हैं। दस्तरखान हमारा सज चुका है, और मुझे सिंपल लीमू वाला पानी पसंद है, और आसिम लोग जो है वो जामे शीरी वाला।